नमस्ते दोस्तों, आज हमारे देश के अंदर पश्चिमी सभ्यता के चलते बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं जो हमारी संस्कृति के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाते। लेकिन अदालतों ने क्योंकि उनको एक तरह से मान्यता दे दी है या अपराध की घोषणा से अलग कर दिया है, तो लोग कुछ उसके बारे में कह भी नहीं पाते। लेकिन ऐसे में जो धार्मिक संगठन हैं, जैसे आर्य समाज है या और बहुत सारे जो धार्मिक संगठन हैं जो अपने विश्वास और अपने संप्रदाय, अपने धर्म के लिए तत्पर हैं, वे संगठन बहुत आवाज़ तो उठाते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि कानून ने उन लोगों को, उन चीज़ों को एक तरह से मान्यता दे रखी होती है। ऐसा ही एक मामला है समलैंगिकता का। समलैंगिक होना एक तरह से बीमारी मानी जाती है, लेकिन क्योंकि कानूनी तौर पर उसको एक मान्यता दे दी गई है, तो बहुत सारे धार्मिक संगठनों ने इस समलैंगिकता को इस समलैंगिकता को मान्यता देने के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और आज समलैंगिक लोग अपना एक समूह बनाकर पूरी भारत में अपने अपने तरीके से इसको फैलाने में लगे। एक मामला बठिंडा में पिछले दिनों आया, जब एक गुरुद्वारे में 2 समलैंगिक लड़कियों द्वारा विवाह किया गया। गुरुद्वारे की अपनी व्यवस्था है, वहाँ पे विवाह होते हैं। उन विवाह के दौरान ग्रंथी द्वारा उनका विवाह करा दिया गया। अब मामले ने तूल पकड़ा और जो सिखों की मुख्य बॉडी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाल तख्त, वहाँ पर बैठे हुए उनके जो नेता थे, उन्होंने इस विवाह को मान्यता देने से मना कर दिया। उनका कहना था कि सरकार ने मान्यता दी है, लेकिन उनकी मान्यताओं, सिख मान्यताओं में समलैंगिकता नहीं है, तो ये विवाह नहीं हो सकता। और जिस ग्रंथी यानी वहाँ का जो उस गुरुद्वारे को संभालने वाला ग्रंथी था, उसको सस्पेंड कर दिया गया और उसके साथ में जो और लोग भी थे उनको भी निकाल दिया गया कि वो अब वे काम या पूजा पाठ या जो भी है वो काम नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है, क्या अन्य जो धार्मिक संगठन है जहाँ पर इस तरह की आवाज़ उठती रहती है कि किसी लड़की ने अपने आप से विवाह कर लिया, तो कभी कोई समलैंगिक विवाह करा दिया, तो क्या वो पुजारी, वो लोग जो पूजा करवा रहे हैं, जो उस तरह का विवाह करा रहे हैं, उनके खिलाफ ये संगठन भी आवाज़ उठा सकते हैं? इतनी तरह के एक तरह का मैं आप लोगों को आईना दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या हो रहा है, क्या संगठन कदम उठा सकते हैं और क्या नहीं उठाए जा रहे। इसी विषय पे आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता मनीष भाटिया जी। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मनीष जी, मैंने पूरी एक कहानी जो अभी वास्तविक घटना घटी उस पर अब सवाल ये उठता है, क्या हम सब जितने संगठन हैं वो समलैंगिकता के खिलाफ आवाज़ उठाते चले आए हैं, हमने भी बहुत सारे प्रोग्राम करे, लेकिन जिस प्रकार से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा एक कदम उठाया गया उस ग्रंथी के खिलाफ जिसने वो विवाह करवाया, क्या इस तरह के कदम हिंदू संगठनों को अपने उन पुजारियों, उन लोगों के खिलाफ नहीं उठाने चाहिए जो इस तरह के विवाह कराते हैं, इस तरह की चीज़ें करवाते हैं और घटनाएं हम आमतौर पर सुर्खियों में देखते हैं, खबरों में? जी अमित जी, ये जो सबके सामने एक ये जो घटना आई है, पंजाब के बठिंडा जिले की घटना है, जहां पर 2 युवतियों ने आपस में विवाह किया और गुरुद्वारे के अंदर जाकर गुरुद्वारे के ग्रंथी के द्वारा आनंद कारज कराया गया, जिसमें उनके दोनों के घरों वालों की भी सहमति थी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुखद और बहुत ही शोचनीय स्थिति है हमारे समाज की, कि हमारा देश और हमारा समाज किस ओर जा रहा है, किस प्रकार से छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में ये बीमारी हमारी पहुंच चुकी है और हमारी युवा पीढ़ी को इस चीज के दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। तो जो चीजें इसके मूल में है, जब तक उसके मूल में हम जाके नहीं समझेंगे, तब तक इन समस्याओं को मुझे लगता है कि ऊपरी तौर पे चर्चा ही कर पाएंगे। इसके मूल में जाके हमें देखना पड़ेगा कि जो पंजाब इस देश का राज्य था, जहां पर सबसे ज्यादा लोग फौज में जाया करते थे, सेना में जाया करते थे, सबसे ज्यादा लोग किसान सबसे अमीर होते थे, सबसे ज्यादा मेहनत कश लोग होते थे, उनकी कद काठी, उनका जो एक आचरण था, एक व्यवहार था, एक बड़े जिसे कहते हैं रोबीली उनकी एक व्यक्तित्व होता था। धीरे धीरे इस प्रदेश के, इस समाज के लोगों को नशे की लत ने, आतंकवाद की लत ने, ईसाई धर्म का जो एक तरीके का जो मिशनरीज का प्रभाव चल रहा है, उस तरीके से
या जितने भी ये डेरे चल रहे हैं पंजाब के अंदर जहां नशा वगैरह खुलेआम चलता है, धीरे 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 इस देश के जो एक प्रमुख भाग को मुझे लगता है कि नजर लग गई, और वहां का जो युवा है वो किसी ना किसी प्रकार से इन कुछ चक्रों का शिकार हो गया। और अभी एक नया उसका एक जिसे कहते हैं एक नया एक हमारे सामने एक रूप निकल के आया समलैंगिक विवाह का। तो मुझे लगता है कि इस समय जो कुचक्र चल रहे हैं उस प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, तो उसकी जो स्थिति है बहुत ही दयनीय और शोचनीय हो चुकी है, क्योंकि एक जो प्रदेश है जिसकी सीमा पाकिस्तान से साथ सटती है, जहां पर इस समय आपको लग रहा है, इस समय देखिए कि खालिस्तान का किस प्रकार से मुद्दा पूरे इस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चर्चा का विषय बना हुआ है, उसी तरीके से जो ये छोटी छोटी चीजें अब हमारे सामने निकल के आ रही हैं पिछले 10 या 20 साल के अंदर उस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर जो भी काम हुआ, ये उसके दुष्परिणाम है। हालांकि जो अकाल तख्त की जो हमारी इनकी मेन बॉडी है, उन्होंने इस चीज के ऊपर रोक लगाई, उस ज्ञानी को जिसने आनंद कारज कराया था उसको निशासित कर दिया गया। परंतु मुझे लगता है ये एक छोटा सा एक जिसे कहते हैं कि आफ्टर एक्शन रिएक्शन है, इससे कुछ बदलाव नहीं आने वाला जब तक हमारे सभी सामाजिक और धार्मिक संगठन मिलके इसका पुरजोर विरोध नहीं करेंगे या इस प्रकार के कार्यों के लिए अपनी जो सहमति नहीं देंगे, तब तक इसके अंदर मुझे लगता है कि बदलाव नहीं आ सकता। हालांकि इस तरह के विवाहों को एक कानूनी मान्यता मिल गई है, परंतु फिर भी हमारे समाज के अंदर आज प्राय इस चीज को लेके कोई बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके के जोड़ों को नहीं देखा जाता। तो जिस प्रकार से धार्मिक संगठनों के अंदर, गुरुद्वारे मंदिरों के अंदर अगर इस प्रकार के विवाह होंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे आने वाले समय हमारी युवा पीढ़ी पूरी तरीके से दिशा भ्रमित हो जाएगी, और देश जो आज विश्व गुरु बनने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं विदेशी शक्तियों का प्रभाव इस्तेमाल करके इस देश को पीछे धकेलने की कोशिश करी जा रही है। इसकी हमें भर्त्सना भी करनी चाहिए, इसके विषय के अंदर चर्चा भी होनी चाहिए, और जो भी धार्मिक और सामाजिक संगठन है वो आपसी तालमेल से, आपसी रजामंदी से कुछ एक इस प्रकार की कुछ नीति या कुछ इस प्रकार के कुछ नियम बनाएं कि हमारे धार्मिक स्थल इस तरह के कामों के लिए उपयोग में ना आ पाए। जी, बिल्कुल। लेकिन जिस प्रकार से अभी हमने जो आपने बात कही है बिल्कुल सही है, धार्मिक संगठनों को आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन धार्मिक संगठनों में भी बहुत सारे लोग, हर प्रकार के लोग हैं जो अपना स्वार्थ देखते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं और कुछ ऐसे काम करते हैं। जिस प्रकार से उस ग्रंथी द्वारा जो ये आनंद कारज करा दिया गया, लेकिन उनके संगठन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उसे बाहर निकाल दिया अपने समाज से। और हम देखते हैं कि बहुत सारे इस तरह के मामले आते हैं जो हिंदू लड़कियों के। तो क्या हिंदू संगठनों को भी इस तरह से कुछ इकट्ठा होकर इस तरह करना चाहिए कि जो ये काम कराए उस व्यक्ति को जो है उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए, उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए? देखिए, जितने भी हिंदू संगठन या धार्मिक स्थल हैं जहां पर इस प्रकार के विवाह कराए जाते हैं, मुझे लगता है कि जो भी उनकी मेन बॉडी है उनको एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, कुछ नियम और कानून इसके विषय में सख्त बनाने चाहिए। जिस प्रकार से अगर कुछ हमारी अगर क्लैरिटी होगी उस संगठन के जो मेन बॉडी के द्वारा, तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक रोक लग पाएगी। जब तक इस बारे में कोई स्पष्ट नीति या कोई नियम का निर्धारण नहीं होता, तो मुझे लगता है कि उस संगठन से जुड़ी हुई जितनी भी लोकल बॉडीज हैं या जो छोटे मंदिर समाज हैं, वो इस प्रकार की चीजें भविष्य में भी कर सकते हैं। इसके विषय के अंदर चर्चा होनी चाहिए, एक एडवाइजरी, एक सुझाव लेके लोगों से नियम कुछ बनाने चाहिए, और उस नियम के अनुसार ही विवाह होने चाहिए। उसके लिए जिस भी प्रकार से कुछ विशेषज्ञों की सलाह लेके हमें इस प्रकार से करना चाहिए कि हम कानून के भी प्रिव्यू में ना पाए, और इस तरह के जो प्रवृत्ति के लोग हैं वो हमारे संगठनों या हमारे समाजों या हमारे मंदिरों में आके इस प्रकार के कार्य करने की जो है चेष्टा ना करें। बिल्कुल आपने जो बात कही कि एक गाइडलाइंस उन संगठनों को बनानी चाहिए कि अगर भविष्य में हो सकता है उनके स्थान पर भी कोई ऐसे व्यक्ति आकर कहें कि हमें विवाह करना है, तो वो करा ना सकें या वो मना करते हैं क्योंकि हम नहीं करवाते, हमारी मान्यताएं नहीं है, हम नहीं उसको अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते, तो हम नहीं करा सकते। बिल्कुल आपने जो ये जवाब दिया है इस पे वास्तव में आज एक बहस का मुद्दा है कि क्यों हमारे लोग किसी भी चीज़ को जो है फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और क्योंकि मनीष जी हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा
हिंदू धर्म में कोई गाइडलाइंस ही नहीं है किसी चीज़ को लेकर। हर व्यक्ति ने अपने आप को एक तरह से तोड़ मरोड़ लिया है। हर एक का एक बाईपास जो है वो किसी भी धर्म गुरु से बात करते हैं, वो एक बाईपास बता देता है कि आप इसका बाईपास ये है, आप इस तरह से कर लीजिए। तो ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि हमारे जो हिंदू धर्म के अंदर जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि जो लोग किसी भी चीज़ का बाईपास बता देते हैं कि आपने ये करना है तो आप ऐसे करके कर लीजिए, जबकि वो वास्तव में ना तो वैदिक रूप से ठीक होता है, ना हमारी आस्थाओं और धार्मिक रूप से ठीक होता है। जी मनीष जी। हमें जिसमें दो प्रकार के लोग हैं, कुछ तो एक लालची प्रवृत्ति के लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी पद का दुरुपयोग कर सकते हैं, किसी भी संगठन का दुरुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र जो लक्ष्य है पैसा कमाना है। या गलत सही तरीका उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो उस प्रकार के लोगों को तो हमें अपने संगठनों में या अपने जितने भी बॉडीज हैं उनमें से आने से रोकना होगा। दूसरे जो सबसे ज्यादा खतरनाक उस प्रकार के लोग हैं जो इस चीज को लेके अज्ञान बने रहते हैं, अभिज्ञ बने रहते हैं, अनभिज्ञ बने रहते हैं, वो उस तरफ ध्यान नहीं देते और सोचते हैं कि दूसरे के घर में आग लगी हुई है, मेरा घर तो सुरक्षित है। परंतु मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा कि उनका घर भी सुरक्षित नहीं है। ये आने वाले समय में आग जो है उनके घर तक भी आएगी और वो भी इस प्रकार के जब समाज में जाके लोगों से इस प्रकार की मदद मांगेंगे और लोग उनके साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो उन्हें उस चीज का अंदाजा होगा कि जब उनसे इस प्रकार की अपेक्षा करी जा रही थी तो वो उस मामले के लेकर अनभिज्ञ बने हुए थे या उस चीज को लेकर अनजान बने हुए थे और मौन स्वीकृति दे रखी थी उन्होंने। तो अगर हमें थोड़ा सा इस चीज को लेके अग्रेसिव भी होना पड़े, थोड़ा सा इस विषय को लेके अगर हमारे को अपने परिवार में, बच्चों में, समाज में जाके चर्चा भी करनी पड़े तो हमें इस चीज को अवॉइड नहीं करना चाहिए। इस विषय के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, इस विषय के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, जिससे कि इस विषय के अंदर हमारे धार्मिक संगठनों के जो मेन बॉडीज हैं या जो हमारे धार्मिक विचार हैं वो इस विषय में क्या कहते हैं, क्या हमारे लिए उसकी गाइडलाइन है, वो हमारे बच्चों को, हमारे अधिकारियों को, हमारे कार्यकर्ताओं को सबको पता होनी चाहिए कि अगर कोई अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करके इस प्रकार का काम भी करे तो वो उसके विरोध में खड़े होकर उस चीज के लिए मुझे लगता है विसल ब्लोअर का काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने जो ये बात कही कि किसी ना किसी संगठन को इसके विषय में आगे आकर पहल करनी ही पड़ेगी और इस पहल से जो है हम उन चीज़ों से बच सकते हैं जो कानूनी एक तरह से अब अपराध रही हैं, उनको कानूनी मान्यता भी नहीं मिली है, क्योंकि समलैंगिक विवाहों को रजिस्ट्रेशन अगर होगा तो वो कानूनी मान्यता होगी। उसके ऊपर अभी केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अभी उसका फैसला आना बाकी है। लेकिन क्योंकि वो एक तरह से कानूनी अपराध नहीं रहा तो लोग वो काम कर रहे हैं, क्योंकि अपराध नहीं रहा, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन धार्मिक संगठनों को अपनी गाइडलाइंस बनानी होंगी, अपने आप को अपना एक अनुशासन तय करना होगा कि उनके साथ जुड़े हुए लोग कौन हैं, ये देखना होगा कहीं वो लोग किसी लालच में आकर उस मान्यता को एक हिस्सा ना बना दें, हमारी इन जो हमारी मान्यताएं हैं, हमारी वैदिक मान्यताओं का हिस्सा करार ना देने कि नहीं इसके लिए ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। क्योंकि हमने देखा है पूर्व में भी लोगों ने कृष्ण और राधा को एक तरह से मान्यता बना दी और वो मान्यता के ऊपर जो है लोगों ने जो है कोर्ट ने अलग अलग तरह की टिप्पणियां भी की। तो ये सब चीज़ें या कर देना कहीं ना कहीं हमारे एक तरह से जब लंबे समय तक चलती है तो उसमें मान्यता बन जाती है, लोग उसे सोचने लगते हैं कि ये वैदिक रूप से ठीक है। मनीष जी, ये जो चीज़ है इसको कैसे ख़त्म किया जाए कि वास्तव में इसका प्रचार कैसे किया जाए कि ये नहीं है हमारी मान्यता? देखिए, जो किसी संगठन को, किसी मान्यता को, किसी पंथ विशेष को मानने वाले लोग हैं, अगर वो खुद अपनी इन मान्यताओं के प्रति जागरूक नहीं है तो उनको इस चीज से कोई नहीं बचा सकता। मैं किसी पर्टिकुलर समुदाय का नाम नहीं लूंगा। आज कोई भी कोर्ट, कोई भी संस्था किसी भी प्रकार से उनके खिलाफ या उनके मान्यताओं के विरोध में कोई अगर कानून पास कर देते हैं, परंतु वो फिर भी अपने समाज के अंदर, अपने संगठनों के अंदर उस चीज को नहीं होने देते, उसके लिए साम दंड भेद किसी भी प्रकार से उस चीज को रोकते हैं। परंतु हमारा जो हिंदू समाज है, हमारा सनातन समाज है, वो इन विषयों को लेके, अपनी मान्यताओं को लेके मुझे लगता है काफी हद तक सुप्त अवस्था में है। वो अपनी सिर्फ पैसा कमाने में, रोजी रोटी कमाने में इतना व्यस्त है कि वो इस चीज को नहीं समझ पा रहा कि वो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो जनरेशंस है, उनके ऊपर इस प्रकार की जो गतिविधियां चल रही हैं उनका क्या दुष्प्रभाव होगा,
जिस पैसे को, जिस पूंजी को, जिस प्रकार की प्रॉपर्टीज को वो बनाने जा रहे हैं, आने वाले समय में उनको संभालने वाला भी कोई वारिस मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनका कोई वंश आगे बढ़ाने वाला मिलेगा भी नहीं मिलेगा, इस विषय में मुझे लगता है कि आम व्यक्ति का कोई ध्यान नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई उनकी इस विषय को लेकर संवेदना नहीं है। तो ये दुखद स्थिति है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा कर लेंगे, कुछ लोग उस चर्चा को सुन लेंगे और ये फिर कोई नई खबर आ जाएगी, हम उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। अभी जिससे कुछ बदलाव नहीं होने वाला, जब तक कोई बड़ा नेता, बड़ा कोई संगठन सामने नहीं आएगा, पुरजोर रूप से इसके विषय में चर्चा नहीं होगी, मुझे लगता है कि हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म इस बीमारी से ज्यादा समय तक बच नहीं पाएगा। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और ऐसे ही संगठन के रूप में आर्य समाज आज भारत में क्या दुनिया भर में मौजूद है, और शायद आर्य समाज की भी एक जिम्मेदारी है, और शायद इस कार्यक्रम के बाद कुछ लोग इस पे विचार भी करें, क्योंकि हमारा कार्यक्रम में हमने ये एक मुद्दा उठाया है, और हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है। मनीष जी, आपने जो अपनी राय रखी कि किसी न किसी संगठन को अगुवाई करनी होगी और इसके ऊपर गाइडलाइंस भी बनानी होंगी, ये एक विशेष बात है। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी एक राय अपने दर्शकों के साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।